बचपन से सुनते आए हैं कि नंगे पांव घास पे चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इतना कहने सुनने से दिमाग में बात घुसती ही नहीं थी। कभी चल लिए और कभी इग्नोर कर दिया, क्योंकि कभी किसी ने अच्छे से बताया ही नहीं कि कौन सी सेहत अच्छी होगी और कैसे होगी। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, शूज और स्लीपर्स ऐसे पांव से चिपके कि घर में भी उनके बिना चलना मुश्किल लगने लगा। यहाँ तक कि किसी को नंगे पांव चलते हुए देखकर भी घिन आती थी। लेकिन अब वो टाइम फिर आने लगा है जब लोगों को नंगे पांव चलने में मजा आने लगा है। अब वो स्पेशली टाइम निकालते हैं नंगे पांव चलने के लिए। बट ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए कि अब लोगों को धीरे धीरे नेचर से दूर होने के नुकसान नजर आने लगे हैं। इस फील्ड में भी काफी रिसर्चेस होने लगी हैं और अब साइंटिफिकली बताया जा रहा है कि हमें पूरे दिन में 30 मिनट्स के लिए नंगे पांव चलना क्यों जरूरी है। कम से कम 30 मिनट्स। जिन घरों में लॉन्स हैं, वो लोग तो घास पे चलने का आनंद लेते ही होंगे। एक बात तो पक्की है, उस पे चलने का जो मजा आता है, जो फील गुड फैक्टर की फीलिंग आती है, जो थकान उतरती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। जरूरी नहीं कि घास पे ही चला जाए, इसके लिए मिट्टी पे भी चल सकते हैं, रेत पे भी चल सकते हैं। जब हम नंगे पांव डायरेक्टली ग्राउंड के या अर्थ के टच में आते हैं तो उसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि ग्राउंडिंग से हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि बॉडी से टॉक्सिन्स का कम होना, दर्द और सूजन का कम होना, बढ़िया नींद आना और आंखों की रोशनी का बढ़िया होना। इसके अलावा डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क कम होता है। हमारी मिट्टी एनर्जीज का भंडार है। जब हम नंगे पांव मिट्टी पे चलते हैं तो ये एनर्जीज हमारी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को एनर्जेटिक करती है। सभी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक मार्शल आर्ट, कराटे, एक्सरसाइज आदि की ट्रेनिंग नंगे पांव दी जाती है, क्योंकि जमीन की एनर्जीज हमारी बॉडी में पेनिट्रेट होकर, यानी हमारी बॉडी में प्रवाहित होकर हमें एक्टिव रखती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेमन लैंग्वेज में बात करें तो आज के मॉडर्न टाइम में हम इतने सारे डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक गैजेट से घिरे हुए हैं, जैसे कि सेल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, माइक्रोवेव, टेलीविजन एटसेट्रा। इन सभी चीजों से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती है, जो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करती है। मतलब हमारी बॉडी में विषैले पदार्थों की मात्रा का बढ़ना, और इसी से शुरू होती है बहुत सारी बीमारियां। अर्थ इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जब हम जमीन के डायरेक्ट टच में आते हैं तो यह हमारे बॉडी के विषैले पदार्थों के प्रभाव को खत्म कर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का रिस्क कम होता है। ग्राउंडिंग से प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स लाइक सर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकान, डिप्रेशन जैसी परेशानियां कम होती है और मूड अच्छा होता है। वर्कआउट या नई एक्सरसाइज करने के कारण बॉडी मसल्स में खिंचाव आने से दर्द होने लगता है, जो कुछ दिन रहता है, लेकिन ग्राउंडिंग से ये दर्द जल्दी ठीक होता है। ये फायदे तभी होते हैं जब हम नंगे पांव डायरेक्ट घास, रेत, मिट्टी और अनपेंटेड ब्रिक्स पे चलते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि वुड, कारपेट, स्टील टाइल्स और विनाइल पे चलने से ग्राउंडिंग के फायदे नहीं मिलते। जो लोग अधिकतर नंगे पांव चलते हैं उनके पैरों की, घुटनों की और कूल्हों की हड्डियां अधिक मजबूत होती है उन लोगों की तुलना में जो हमेशा चप्पल या शूज पहने रखते हैं। बड़े होने तक बहुत से लोगों के पैरों की शेप खराब हो जाती है और पैरों में कमजोरी आ जाती है। गर्मियों में तो वैसे भी हरी घास पे चलना बहुत फायदेमंद है। इससे शरीर की गर्मी कम होती है और शरीर को ठंडक मिलती है, बॉडी स्ट्रेस फ्री होती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का प्रेशर हमारे पंजों यानी टोस और एड़ियों पे पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की बहुत सी नर्व्स हमारे पांव पे आकर खत्म होती है, यानी उनके एंडिंग पॉइंट्स हमारे पांव के नीचे होते हैं, जिन्हें हम प्रेशर पॉइंट्स कहते हैं। जब हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और जो भी हम पांव के नीचे फील करते हैं उसका सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं। जब हम नंगे पांव चलते हैं तो हम काफी अलर्ट होकर चलते हैं कि कहीं कोई चीज ऐसी हमारे पांव के नीचे ना आ जाए जिससे हमें चोट लगे या हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाए। हम हर स्टेप पे फोकस करते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा ध्यान परेशानियों से हटकर चलने की ओर होता है। इसलिए ये एक बढ़िया तरीका है अपने आप को स्ट्रेस फ्री और हेल्थी रखने का। जब हम अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ करते हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है उसका तो मजा ही कुछ और है। नंगे पांव चलने से पांव के नीचे सभी प्रेशर पॉइंट दबने से
हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, दर्द और सूजन में आराम मिलता है। नंगे पांव चलने से टोज, एंकल्स और फीट को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे हमारा बॉडी बैलेंस ठीक रहता है, अधिक स्टेबल रहता है और हमारा पोस्चर भी खराब नहीं होता। जब हम कुशन, चप्पल, शूज या हील्स डालते हैं तो उससे हमारे पैरों के मसल्स और वीक होते हैं, स्पेशली जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और कुशन सोल वाले। उससे हमारे पैरों को कोई काम नहीं करना पड़ता, उन पे कोई दबाव नहीं आता, जिसके कारण वो धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। पैरों में कमजोरी आने के कारण हमारा बैलेंस ठीक नहीं रहता, हमारा पोस्चर भी खराब होता है और गिरने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। इसीलिए पैरों और टांगों का जल्दी थकना, घुटनों का दर्द, शैटिका, नेक पेन, कमर दर्द, बैक पेन बहुत से लोगों को होने लगी है। हार्ड सरफेस पे चलने की तो अब हमारी आदत ही नहीं रही। जब कभी मंदिर, गुरुद्वारे में थोड़ा बहुत चलना पड़ता है तो पैर थक जाते हैं, पैर दर्द करने लगते हैं। बहुत से लोग पार्क्स में जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और वो अक्सर जूतों समेत वॉक और एक्सरसाइज करते दिखाई देते हैं। अगर वो हार्ड सरफेस पे नहीं चल सकते बिना जूतों के, तो वो कुछ देर वॉक करने के बाद घास पे नंगे पांव टहल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ तो ग्राउंडिंग के फायदे मिलेंगे ही ना। जिन लोगों के वेरिकोस वेन्स होती हैं उन्हें भी नंगे पांव चलने से फायदा होता है। वेरिकोस वेन्स वैसे तो बॉडी पे कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये अधिकतर लेग्स पे धागों जैसी पर्पल और ब्लू कलर में दिखाई देती हैं, जो वीक वेन्स होने के कारण ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पाती। लेकिन नंगे पांव चलने से लेग्स की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। इवन फ्लैट फीट वाले लोगों को भी इससे फायदा होता है। हाँ, अगर आप किसी कारण अधिक नहीं चल पाते, आपकी बॉडी में पेन है, तो पार्क के बेंच पे बैठकर आप नंगे पांव को तो जमीन पे रख सकते हैं ना। अगर पांव में कोई जख्म है तो फिर बेयरफुट ना चलें। खुले में चलने से कोई कांच या कील आपको चोट ना दे, इससे भी अलर्ट रहें। गंदगी वाली जगह को अवॉइड करें। बीच प्लेस इज द बेस्ट प्लेस फॉर बेयर फीट वॉकिंग। एक बहुत ही जरूरी बात वो ये कि ग्राउंडिंग यानी नंगे पांव जमीन पर चलने के बाद अपने पांव को अच्छे से जरूर धो लें, ताकि किसी तरह के बैक्टीरिया और हुक वॉर्म्स के कारण आपको कोई स्किन इन्फेक्शन ना हो। अगर स्पेशली इस काम के लिए बाहर जाना आपके बस में नहीं, तो आप कुछ देर घर में ही नंगे पांव चल लें, ताकि आपके पांव, घुटनों और कूल्हों के मसल्स को स्ट्रेंथ मिले। इससे आपका पोस्चर ठीक रहेगा, दर्दों से बचाव रहेगा, प्रेशर पॉइंट्स दबने के कारण नर्वस सिस्टम इंप्रूव होगा और बहुत सी बीमारियों से बचाव रहेगा। पेरेंट्स भी छोटे बच्चों को अधिकतर नंगे पांव घर में चलने दें, ताकि उनके पैरों की बोन्स और मसल्स पूरी तरह डेवलप हो पाए। सो ग्राउंडिंग की हीलिंग पावर को देखते हुए और नंगे पैर चलने की इंपॉर्टेंस को समझते हुए केवल 30 मिनट्स के लिए पूरे दिन में अपने पैरों को शूज और स्लीपर से आजाद कर आराम से नंगे पांव वॉक करें। स्टे हेल्थी, स्टे फ्रेश।